Hello everyone. So we will start with the last topic of the course 17.10 quasi concave and quasi convex functions. ठीक है, तो सपोज एक एफ एक्स फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड ओवर अ कॉन्वेक्स सेट इन आर एन. अगर कोई हमें एक रियल नंबर ले ए एंड वी डिफाइन द सेट पी ए. ठीक है, एक सेट को डिफाइन करें पी ए एक्स बिलोंगिंग टू एस सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए. सपोज ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए, तो पी ए सेट हो जाएगा सारे एफ एक्स. ठीक है, इसको मैं सारे एफ एक्स की वैल्यूज विच इज ग्रेटर दैन ओके. सो दिस इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए. तो पी ए कौन सा सेट हो जाएगा? ये सेट सारा फॉर ऑल दोज वैल्यूज फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए. तो इस सेट पी ए को, एंड ये हर रियल नंबर के लिए कर रहे हैं, तो दिस सेट पी ए इज अ सबसेट ऑफ एस एंड इट इज कॉल्ड अपर लेवल सेट फॉर एफ. ठीक है, अपर लेवल सेट इससे डिफाइन हो रहा है एफ ऑफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए. नाउ अब एक फंक्शन जो एक कॉन्वेक्स सेट पे डिफाइंड था, क्वाज़ाई कॉन्केव तब होगा इफ द अपर लेवल सेट जो हमने डिस्कस किया पी ए अपर लेवल सेट, अगर वो सेट कॉन्वेक्स है हर ए के लिए. सॉरी. सो द फंक्शन वुड बी क्वाज़ाई कॉन्केव अगर जो पी ए का सेट जो बना है इट इज़ अ कॉन्वेक्स सेट. कॉन्वेक्स सेट मतलब दो पॉइंट्स लिए उनको लाइन सेगमेंट बनाई, दैट ऑल्सो लाइज इन द सेट, तब वो फंक्शन क्वाज़ाई कॉन्केव होगा. ठीक है, सिमिलरली उसी बेसिस पे फंक्शन क्वाज़ाई कॉन्वेक्स होगा इफ माइनस ऑफ एफ इज क्वाज़ाई कॉन्केव. तो क्वाज़ाई कॉन्वेक्स तब होगा जब जो लोअर लेवल सेट है, लोअर लेवल सेट क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू ए. तो कोई भी कर्व बनाया उसके नीचे का सारा एरिया, दिस थिंग, अगर नीचे का एरिया सारा कॉन्वेक्स सेट है, देन फॉर हर नंबर ए के लिए वो कॉन्वेक्स सेट है, देन दिस इज क्वाज़ाई कॉन्वेक्स. ठीक है, अब ये टर्म देखते हैं, ये थ्योरम इसका प्रूफ आ सकता है. इफ एफ एक्स इज कॉन्केव देन एफ ऑफ एक्स इज क्वाज़ाई कॉन्केव. सिमिलरली इफ एफ एक्स इज कॉन्वेक्स देन एफ ऑफ एक्स इज क्वाज़ाई कॉन्वेक्स. बट इसका मतलब एफ अगर कॉन्केव है देन एफ एक्स इज क्वाज़ाई कॉन्केव, बट अगर एफ एक्स क्वाज़ाई कॉन्केव है दैट डज नॉट मीन कि एफ एक्स कॉन्केव है. ठीक है, सो विल डिस्कस दिस. अब देखो, सपोज इन दिस, ठीक है, विल डिस्कस प्रूफ ऑफ ओनली वन एंड आई एक्सपेक्ट यू टू डू द प्रूफ ऑफ द अदर ऑन योर ओन. ओके, नाउ व्हाट वी हैव इज, सपोज एफ इज कॉन्केव इन द सेट एस. एक सेट में एस कॉन्केव है, तो हमने दो पॉइंट्स लिए जो उस अपर लेवल कर्व पे है, एंड लेट लैम्डा बिलोंग्स टू 0 and 1. देन एस कॉन्वेक्स है तो उसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे दो पॉइंट्स का, दैट वुड ऑल्सो बिलोंग टू द सेट. अब एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए है, एफ ऑफ वाई ग्रेटर देन ए है, एंड लैम्डा बिलोंग्स टू दिस. तो कॉन्केविटी की डेफिनेशन से हमें पता है दैट दिस थिंग वुड होल्ड ट्रू ऑलवेज. एफ ऑफ दिस वुड बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू दिस, क्योंकि ये तो कॉन्केविटी की डेफिनेशन ही है, बेसिक डेफिनेशन. एंड एफ ऑफ एक्स ए से बड़ा है, एफ ऑफ वाई ए से बड़ा है, तो वी नो दिस, एंड विच इज इक्वल्स टू ए. ये 1 माइनस लैम्डा और ये लैम्डा कट जाएंगे, तो दिस शोज कि ये जो टर्म है दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द अपर लेवल सेट. सो अपर लेवल सेट भी कॉन्वेक्स बन गया. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा टॉपिक्स है, आई ट्राई टू वाइंड इट अप उस वे में समझाऊंगा ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आ जाए. आई हैव मार्क द इम्पॉर्टेंट थिंग्स ओनली हेयर. फिर से आई गेस मैं बहुत तेज़ जा रहा हूँ. ठीक है, एक अपर लेवल कर्व की बात करी हमने लेवल सेट की,
फिर क्वाज़ाई कॉनकेव की डेफिनेशन, क्वाज़ाई कॉन्वेक्स की डेफिनेशन, लोअर लेवल कर्व अगर कॉन्वेक्स होगा तो। अब इसका प्रूफ कि फंक्शन कॉनकेव था तो सेट में हमने 2 पॉइंट लिए, 2 पॉइंट का लीनियर कॉम्बिनेशन भी सेट में बिलोंग करेगा। अब अपर लेवल कर्व है तो एफ एक्स ग्रेटर देन ए, एफ वाई ग्रेटर देन ए, उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, ये तो कॉन्केविटी की प्रॉपर्टी हो गई, एंड उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो भी तो ए से ज़्यादा बड़ा होगा। मेक सेंस? क्योंकि अपर लेवल कर्व है तो एफ ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, एफ ऑफ वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। अब इनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे, इट वुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन ए, तो दैट वुड ऑल्सो बिलोंग टू द अपर लेवल सेट। अब आई होप ये क्लियर हुआ होगा थोड़ा, पहले मैं थोड़ा तेज करवा रहा था, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थ्योरम 7.15। नाउ लेट f be a function of n variables defined over a convex set S in Rn, then f is quasi-concave if for all x naught belonging to S and all lambda belonging to 1 to 0, one has this property. अगर fx is greater than equals to f of x naught, f of 1 minus lambda x plus lambda x naught is greater than f of x naught. ठीक है, आई एम बिट एक्साइटेड क्योंकि कोर्स ख़त्म हो रहा है तो थोड़ा जल्दी वाले मूड में आ रहा हूँ मैं। नहीं, ठीक है, तो बेसिकली एक एफ फंक्शन है जो इन वेरिएबल्स में है, कॉन्वेक्स सेट में डिफाइंड, तो क्वाज़ाई कॉनकेव तब होगा जब हर एक्स और एक्स नॉट के लिए विच बिलोंग्स टू द सेट एंड फॉर ऑल लैम्डा बिलोंगिंग टू 0 1 हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि वेन एवर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नॉट, तो दिस मीन्स f of 1 minus lambda x plus 1 minus lambda x naught, this should be greater than this, which makes sense। ये बहुत बहुत लॉजिकल चीज़ है। इसको 5 ले लो, इसको 2 ले लो, अब वेट्स लगा दो 0.3 इंटू 5 प्लस 0.7 इंटू 2, तो ये तो हमेशा 2 से ज़्यादा ही होगा क्योंकि दिस वुड बी 1.4 एंड दिस वुड बी 1.5 विच इज़ 2.9। बहुत बेसिक चीज़ है, बट ठीक है, दिस इज नॉट यू आर सपोज टू प्रूव दिस। प्रूफ ऐसे होगा कि सपोज फंक्शन क्वाज़ाई कॉनकेव है एंड अगर एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस, लैम्डा बिलोंग्स टू 0 1 एंड वी आर सपोजिंग दैट द लेफ्ट हैंड साइड इज ट्रू एंड लेट ए इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट। ठीक है, हमें पता है एक्स और एक्स नॉट अपर लेवल सेट पे बिलोंग कर रही है, तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन ए, बट पी ए इज कॉन्वेक्स है, तो दिस थिंग वुड ऑल्सो बिलोंग्स टू द अपर लेवल सेट, तो विच इम्प्लाइज दैट दिस थिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, क्योंकि ये भी तो अपर लेवल सेट पे बिलोंग करेगी। फिर अगर ये अपर लेवल सेट पे बिलोंग कर रहा है तो ये थिंग, दिस इज द इमेज ऑफ दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। ठीक है, फिर से करते हैं। एफ क्वाज़ाई कॉनकेव है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस, लैम्डा 0 से 1, अगर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नॉट एंड लेट ए इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट। एक्स और एक्स नॉट अपर लेवल सेट पे बिलोंग कर रहे थे, तो उनका कोई लीनियर कॉम्बिनेशन भी तो अपर लेवल सेट पे बिलोंग करेगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वी विल कम टू दिस कंक्लूजन एंड ठीक है, कन्वर्सली वी कैन प्रूव कि 3.1 होल्ड कर रही है। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, नाउ कन्वर्सली अगर हम सपोज करते हैं 17.31 होल्ड कर रही है एंड ए भी कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, तो हमें शो करना है कि जो अपर लेवल सेट है इज कॉन्वेक्स। हमें बस शो करना है कि अपर लेवल सेट कॉन्वेक्स है। अगर अपर लेवल सेट खाली है, सिर्फ एक नंबर पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट हो जाएगा, तो देन इट इज़ कॉन्वेक्स। बट अगर वो एक से ज़्यादा नंबर ले रहा है, अपर लेवल कर्व में एक से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं सपोज, तो फिर हम 2 पॉइंट लेते हैं, एक्स नॉट एक्स एंड एक्स नॉट इन पी ए एंड लैम्डा ये लिया, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट,
देन बाय द थ्योरम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये कंडीशन तो होल्ड ट्रू करेगी. दिस इज वेरी लॉजिकल कंडीशन. एंड बिकॉज दिस एफ ऑफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन ए, it should follow that this thing would also belong to the upper level curve, क्योंकि this thing f of 1 minus lambda times x plus lambda times x naught, f of x naught की वैल्यू ग्रेटर देन ए है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन f of x naught है, एंड विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a. तो इसका मतलब f of 1 minus lambda times x plus lambda x naught is greater than equals to a. तो मतलब ये पर्टिकुलर टर्म, दिस पर्टिकुलर टर्म वुड ऑल्सो बिलोंग्स टू पी ए. अब उसका वेटेड एवरेज भी बिलोंग कर रहा है अपर लेवल सेट पे, तो पी ए कॉन्वेक्स हो गया. ठीक है, अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाज़ी कॉन्केव क्वाज़ी कॉन्वेक्स फंक्शंस. अ सम ऑफ क्वाज़ी कॉन्केव फंक्शन इज नॉट नेसेसरली क्वाज़ी कॉन्केव. ये क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड. इफ एफ एक्स इज क्वाज़ी कॉन्केव एंड एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज क्वाज़ी कॉन्केव. ठीक है, इसका प्रूफ करेंगे हम. लास्ट इज इफ एफ एक्स इज क्वाज़ी कॉन्केव और क्वाज़ी कॉन्वेक्स एंड एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देन एफ ऑफ एफ एक्स इज क्वाज़ी कॉन्वेक्स. अब प्रूफ करते पार्ट बी का. एफ एक्स क्या है? क्वाज़ी कॉन्केव and f is strictly increasing, then f of fx is quasi concave. अब suppose fx is quasi concave and f is strictly increasing, तो अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है, बिकॉज ठीक है, अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, देन ये भी कंडीशन होल्ड करेगी, क्योंकि f तो सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था, तो अंदर के एलिमेंट्स पे भी डिपेंड करेगा. और हमने थ्योरम 17.5 ने पढ़ा था, वो इम्प्लाई कर रहा था कि अगर ये चीज़ है, दिस थिंग्स होल्ड ट्रू इफ एफ इज क्वाज़ी कॉन्केव. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि एफ ऑफ 1 माइनस लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस लैम्डा एक्स नॉट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट, अगर फंक्शन क्वाज़ी कॉन्केव है. अगर एफ में कर रहे हैं, तो सिंस एफ इज इंक्रीजिंग, तो ये कंडीशन भी तो ट्रू होगी. तुम एक साथ में ऑलरेडी इस कंडीशन में तुम एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही तो लगा रहे हो, तो दिस वुड ऑल्सो होल्ड ट्रू. तो दिस प्रूव्स दैट एफ ऑफ एफ एक्स इज क्वाज़ी कॉन्केव. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स डू दिस एग्जाम्पल. ठीक है, शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज क्वाज़ी कॉन्केव. तो अपर लेवल कर्व कैसे डिफाइन होगा? एक्स इज सच दैट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए. इसकी एफ ऑफ एक्स क्या है? ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर. इस टर्म की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1 व्हेन एक्स इज 0. ठीक है, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर कैन बी मैक्सिमम ग्रेटर देन 1. अगर हम 1 ले रहे हैं ए को, तो जो अपर लेवल सेट है, ठीक है, हम ऐसे एक टेबल बनाते हैं इसमें. ए की वैल्यू एंड द कॉरस्पॉन्डिंग अपर लेवल सेट. ए की वैल्यू अगर 1 हो गई, तो अपर लेवल सेट सिर्फ ए की वैल्यू ले सकता है एक्स इक्वल्स टू 0, तो ओनली नंबर 0. सिमिलरली ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम ले ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, मतलब ए की वैल्यू ली ग्रेटर देन 1, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो दिस 1 बाई ई की पावर एक्स स्क्वायर, दिस कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, तो दिस इज एम्प्टी इन दिस केस. एंड द लास्ट थिंग, अगर हम ले वैल्यू लेस देन 1, ठीक है, लेस देन 1 ली, मतलब ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, लॉग लिया माइनस एक्स स्क्वायर, ओ नो, ठीक है,
हमने ए की वैल्यू ली समथिंग लेस देन 1, तो लेस देन 1 लेके हम 1 नहीं ले सकते, तो इट वुड बी ए, log a। इस बेसिस में भी वी आर गेटिंग अ पर्टिकुलर इंटरवल सिर्फ। और ये हमने पहले डिस्कस किया था, अगर अपर लेवल सेट में सिर्फ एक नंबर है या एम्प्टी है, ओनली वन नंबर और एम्प्टी, इट इज़ कॉन्वेक्स। ठीक है, इंटरवल आ रहा है तो दैट इज ऑल्सो कॉन्वेक्स। सो इन दिस केस द अपर लेवल सेट इज कमिंग आउट टू बी कॉन्वेक्स। ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स आ रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द थ्योरम व्हाट वी हैव इज द फंक्शन इज क्वाज़ी कॉन्केव। सारे अपर लेवल सेट हमारे कॉन्वेक्स आ रहे हैं। ठीक है, अब नाउ लुक एट दिस, एफ ऑफ f1u इज log u एंड फॉर u ग्रेटर देन 0, तो हमें शो करना 17.6 b प्रूफ होगा, मतलब कि क्वाज़ी कॉन्केव है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एफ ऑफ एफ एक्स भी क्वाज़ी कॉन्केव होगा। अब देखो f1u log u, ये तो हमें पता है दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर u इंक्रीज हो रहा है तो दिस वैल्यू कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो फॉर u स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है फंक्शन, अगर हम एज u की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो f ऑफ u भी इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, एंड वी हैव f ऑफ एफ एक्स, तो log u। अब एफ एक्स क्या था हमारा, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, तो दिस इज log e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज माइनस एक्स स्क्वायर, एंड कॉन्केव है ये, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है कॉन्केव भी है, तो थ्योरम क्या कहती है, दिस इज क्वाज़ी कॉन्केव। राइट, ये हम थ्योरम के थ्रू करा। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, एफ ऑफ यू इक्वल्स टू 1/u, एफ ऑफ यू इक्वल्स टू 1/u। हमें प्रूफ क्या करना है, अगर फंक्शन क्वाज़ी कॉन्केव है एंड एफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन एफ एक्स इज क्वाज़ी कॉन्वेक्स। अब इसमें देखो अगर u बढ़ रहा है तो एफ ऑफ यू की वैल्यू कम हो रही है, सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर u बढ़ रहा है, ठीक है, फॉर u ग्रेटर देन, ठीक है, इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, decreasing for u greater than 0. Now f of 2 f of x, तो बेसिकली दिस इज 1/e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स तो था हमारा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड f द फंक्शन वॉज 1/u, सो दिस इज e की पावर एक्स स्क्वायर, एंड दिस फंक्शन इज कॉन्वेक्स। राइट, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है एंड इन केस अगर कॉन्वेक्स है तो इट बिकम्स क्वाज़ी कॉन्केव। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्वाज़ी कॉन्केव है, तो इट बिकम्स क्वाज़ी कॉन्वेक्स। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, कॉप डगलस फंक्शन। कॉप डगलस फंक्शन हमने बहुत बार कर लिया। अभी हमने लास्ट वीडियो में 2 वेरिएबल का भी केस किया था, जो a1 प्लस या a प्लस बी लेके इट शुड बी लेस देन 1, तब वो कॉप डगलस स्ट्रिक्ट कॉन्केव होगा, स्ट्रिक्टली कॉन्केव, एंड a प्लस बी जब उसके कोफिशिएंट्स थे z इक्वल्स टू a x l की पावर a k की पावर b, ऐसा कुछ फंक्शन था अगर, तो a प्लस बी, तो ये हो जाएगा कॉन्केव। ठीक है, ये हमने करा था। एंड क्वाज़ी कॉन्केव कब था, जब a ग्रेटर देन 0 b ग्रेटर देन 0।
देन इट वाज क्वाज़ी कॉन्केव। ये हमने लास्ट वीडियो में करा था। तो ठीक है, इसकी लॉग ट्रांसफॉर्मेशन ले लेना, log a प्लस a1 log x1 प्लस an log xn, ठीक है। एंड हमने n इक्वल्स टू 2 का केस लिया था, तो इसमें बेसिकली z क्या हो जाएगा, a टाइम्स x1 a1 x2 a2। ये केस मैंने बहुत डेप्थ में कराया है, प्लीज़ उसको रेफ़र करना। एंड सेम कॉन्सेप्ट हम n वेरिएबल के केस में यूज़ कर लेंगे, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। अब कॉप डगलस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्टली, कॉप डगलस फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म z इक्वल्स टू, ये अब तो तुम्हें बाय चांस, अब तो यू शुड बी एबल टू रिमेंबर दिस, डिफाइंड विद a सब कुछ पॉजिटिव। इट इज़ होमोजीनियस ऑफ डिग्री a1 प्लस a2 प्लस an। तो सारे कोफिशिएंट्स को ऐड कर दोगे, दैट गिव्स द डिग्री ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द कॉप डगलस फंक्शन। क्वाज़ी कॉन्केव कब होता है, व्हेन फॉर ऑल सारे कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, इट इज़ क्वाज़ी कॉन्केव। कॉन्केव तब होता है जब सारे कोफिशिएंट्स का सम इज लेस देन इक्वल्स टू 1। एंड स्ट्रिक्टली कॉन्केव तब होता है जब द सम इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, ठीक है। एक बार इस चीज़ को फिर से बोलता हूँ ताकि एग्ज़ाम हॉल में तुम्हारे दिमाग में रही। होमोजीनियस डिग्री होता है उन सबका सम करके। क्वाज़ी कॉन्केव होता है जब सारे कोफिशिएंट्स पॉजिटिव हो। कॉन्केव तब होता है जब सारे कोफिशिएंट्स का सम स्ट्रिक्टली लेस देन इक्वल टू 1 हो। एंड स्ट्रिक्टली कॉन्केव तब होता है जब सारे कोफिशिएंट्स का सम स्ट्रिक्टली लेस देन 1 हो। लेस देन इक्वल टू है तो कॉन्केव हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये एक उसके साथ एक छोटा सा पार्ट और कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन इज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव इफ, अगर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट एंड दिस होल्ड, तो बस ये साइन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे इस केस में देखो, इस केस में ये स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव नहीं है, क्योंकि इस इंटरवल में देख लो फंक्शन की वैल्यू एज इट इज़ फिक्स रह रही है अलग अलग पॉइंट्स पे भी, ठीक है। अगर ये फंक्शन डिफाइंड है तो इट इज़ एक्स, दिस इज एक्स फ्रॉम दिस टू दिस, देन 1, देन एक्स माइनस 1 गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पे लिया तो फंक्शन की वैल्यू तो 1 ही रह रही है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नॉट नहीं आ रही। अगर ये एक्स नॉट लिया, ये एक्स लिया, तुम इनका वेटेड एवरेज लोगे, फंक्शन की वैल्यू 1 ही आएगी, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स नॉट। तो दिस इज़ नॉट स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव, बट ये क्वाज़ी कॉन्केव है, ठीक है। तो हम इसको कोई इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें तो हम इसको कॉन्केव फंक्शन नहीं बना सकते। मतलब बेसिकली हम इसको स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव नहीं बना सकते अगर हम कुछ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें। फंक्शन क्वाज़ी कॉन्केव है बट स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव नहीं है। नॉट स्ट्रिक्टली क्वाज़ी कॉन्केव, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक, अ डिटर्मिनेंट क्राइटेरिया फॉर क्वाज़ी कॉन्केविटी। डिटर्मिनेंट कैसे एक और है, let a function be a twice continuously differentiable function defined in an open convex set S in Rn. Define the bordered Hessian determinants by bordered Hessian determinant 0 f1 dash x f2 dash x frx, ठीक है। यहाँ तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऐड कर देते हैं एक कॉलम में, और एक रो में भी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, देन f11 f22, देन बाकी वाला हेसियन मैट्रिक्स ऐड कर दिया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड बॉर्डर्ड हेसियन। बॉर्डर्ड में क्या कर रहे हैं, हेसियन में एक बॉर्डर वाली लाइन ऐड कर दी जिसमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है। तो अ नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी क्वाज़ी कॉन्केव इज दैट -1 टू द पावर आर डी आर, जो बॉर्डर्ड हेसियन की वैल्यू आ रही है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वाज़ी कॉन्केव में ग्रेटर देन इक्वल टू 0
for r ranging from 1 to n and for all x. A sufficient condition for f to be a quasi-concave is that minus 1 to the power r dr is strictly greater than 0 for r this. नेसेसरी में तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सफिशिएंट है कि अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाएगा. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एंड so if you have reached till this video, which means you have completed the syllabus, and if you are able to complete this around 25th May, then May or before, then it would be very easy for you to score good marks in the paper. And trust me, close to 85% people won't get here. They'll just do the past years, वो ये topic पढ़ेंगे भी नहीं. तो you are among the top 15% students, so that is also a good thing. And if you have completed the syllabus on time, so you will have ample time to solve the past years. And I'll start the past years and I'll try to complete the past years by May 15th. Also, since this was my first experience teaching the full course on YouTube and the first course that I'm teaching online, so I would like to all of you to give a suggestion or something which I can improve upon, so that in case in future if I want to make some more courses, it would be beneficial for you or your juniors. Okay, so I would circulate a Google form for that as well. I'll circulate a Google form and this would be posted in the description of the video as well. So I'm open to any type of criticism and positive or negative feedback, so that I could enrich the things which I missed upon this time. Okay, so yeah, that's it. Thank you.